हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार बोर्ड के इंटर का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आईए के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से देखते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ इसी प्रश्न पत्र से आप 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस को एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं दावे के साथ आपको ऐसा कह रहा हूं। और आप लोग जो एग्ज़ाम दे करके आकर के इसको यहाँ से क्वेश्चंस जाइएगा तो देखिएगा कि यही सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 30 अंक हासिल करें इसी वीडियो से तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, अन्यथा आप इसको छोड़ करके जा सकते हैं। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है अपना आप लोग जानते ही होंगे, उसके बारे में बिना वक्त गवाए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और इसके आंसर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है। तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। उसके बाद है आपका भगति विमुख जो कि धर्म सो सब अधर्म करी गाय, किस पठित पाठ की पंक्ति है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 2 का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी छप्पा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो मुक्तिबोध का पूरा नाम, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। उसके बाद आपका नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वाराणसी। उसके बाद अगले प्रश्न की अगर चर्चा कर ले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर आपके 5वें नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी में। उसके बाद आपका मलयज का जन्म कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1935 ईस्वी। इन सारे प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन करें और इसको जरूर से याद कर ले, एग्जाम में जाने से पहले जरूर इसको रिकॉल कर ले। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर ले तो रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। तो रघुवीर सहाय का निधन हुआ था क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1991 ईस्वी में। अगले प्रश्न की अगर चर्चा कर ले तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1950 ईस्वी में, इनका भी राइट आंसर है। उसके बाद बात कर ले अगला क्वेश्चन का तो अगला क्वेश्चन आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात कर ले तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ये सारे डेट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला है हंसते हुए अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो यहाँ पर डायरी है, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा और शब्द चित्र। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायरी, जो कि मैंने भी इसको अच्छे ढंग से पढ़ा और इसको जानने की कोशिश की। उसके बाद है कड़बक में किसकी महिमा का बखान है। तो यहाँ पर आप 11 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक मिनट जरा रुक जाइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेम। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से गद्य कविता कौन सी है। तो यहाँ पर आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हार जीत, एक प्रकार की गद्य कविता है। उषा का जादू कब टूटता है। तो यहाँ पर आपके 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूर्योदय के समय। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न की अगर चर्चा करें तो अगला प्रश्न है कालीराम किस पठित पाठ से संबंध रखता है। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जूठन। उसके बाद अगर 15 की बात कर ले तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वल्लभाचार्य। उसके बाद अगर 16 की बात कर ले तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समन्वयवादी। मैं आपके सामने क्वेश्चन अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोग अगर इसको सिर्फ अपने दिमाग में इसको समझिए एक तरीके से कि आपको रट लेना है और 30 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है कि आप लोग निश्चित ही इसको बना करके आएंगे इंशाल्लाह। 17 की अगर बात कर ले तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यानी विशैला छिपकली। उसके बाद अगर बात कर ले सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है। तो यहाँ पर आपके 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वात्सल्य रस की। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी जाती है। तो यहाँ पर आपके 19 का राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह। यहाँ पर आपके 19 का आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। उसके बाद निम्न में से प्रेम की पीर के कवि कौन है। तो यहाँ पर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जायसी। कविता के लिए प्रतिमान की रचयिता कौन है। तो यहाँ पर आपके 21 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए यानी नामवर सिंह। अगले प्रश्नों की ओर देखें तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है। तो यहाँ पर आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी धर्म की 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें भाव की प्रधानता है। उसके बाद अगर हम लोग बात
कर ले 23वें नंबर क्वेश्चन की, तो गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंध रखती है, तो यहाँ पर आपके 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओ सदामीरा। उसके बाद अगले प्रश्न की अगर चर्चा कर ले तो अगला है आपका तिरिच का किस पठित पाठ से संबंध है, तो यहाँ पर आपका जो है शिक्षा, बातचीत, ओ सदामीरा, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपका 24 का आंसर है, इनमें से कोई नहीं, एक प्रकार की कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। उसके बाद है भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता मिलती है, तो यहाँ पर आपके 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वीर रस का। अगले प्रश्न की ओर देखें तो अगला प्रश्न हमारा कहता है जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है, तो यहाँ पर आपके 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छायावाद से इनका संबंध है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका गैग्रीन का संबंध किस पाठ से है, तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रोज से इनका संबंध है। उसके बाद अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो भगत सिंह की माता का नाम क्या है, तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यावती यानी ऑप्शन नंबर है। उसके बाद है भगत सिंह के पिता का क्या नाम है, तो यहाँ पर आपके 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सरदार किशन सिंह। उसके बाद अगले बात कर ले रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम है, तो यहाँ पर आपके 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्यामवती देवी यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। उसके बाद है ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपके 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी छोटन लाल। उसके बाद अगर 32 की बात कर ले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का क्या नाम है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो है 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मकुंदी देवी यानी ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। उसके बाद अगले प्रश्न की अगर बात कर ले 33वां नंबर का प्रश्न, तो देखते हैं मुक्तिबोध की माता का नाम क्या है, तो आपके 33वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पार्वती बाई। देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है, और आप लोग इस चीज़ से एकदम निश्चिंत रहे कि मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ वो एकदम 100% जेन्यून है, इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी गलत आंसर्स मैं आपको आपके सामने शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको निश्चिंत होकर के नोट डाउन करें और इसको रिमेंबर करें। अगले प्रश्न की अगर बात कर ले तो 34वें नंबर की, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जयपुर। अगले प्रश्नों की अगर हम लोग देखें तो 35वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था, तो आपके 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित शिवराम। उसके बाद बात कर ले 36वें नंबर प्रश्न का, तो तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजापुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद 37वें नंबर प्रश्न की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी गोंडा झारखंड। उसके बाद 38वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़े तो 38वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान है श्योपुर ग्वालियर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। उसके बाद 39वें नंबर प्रश्न की बात कर ले तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है, तो 39वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो 39वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निहालपुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर ले रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का क्या नाम था, तो यहाँ पर इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा मनरूप देवी एवं रवि सिंह। उसके बाद अज्ञे के माता पिता का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैती देवी एवं हीरानंद शास्त्री। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर ले तो जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या है, तो यहाँ पर संजीवना एवं नारायण जिद्दू ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपके 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि देवी प्रसाद साहू। उसके बाद अगले प्रश्नों की अगर चर्चा करें तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो यहाँ पर आपके 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का आपके अगर राइट आंसर की बात कर ले तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी नरसिंहरी दास। उसके बाद 46 की अगर बात कर ले तो 46वें नंबर प्रश्न की अगर हम लोग बढ़े तो देखिए जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं, यह किस पाठ की पंक्ति है, तो यहाँ पर आपके 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उसने कहा था। उसके बाद 47वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, तो यहाँ पर आपके 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उसने कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, उस किसकी युक्ति है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है कामिनी जो कि अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह पंक्ति किस पाठ के द्वारा पाठ की है, तो ये अर्धनारीश्वर की पाठ से लिया गया। उसके बाद है तेरी कुरमाई हो गई किस पंक्ति पाठ की पंक्ति है, तो उसने कहा था यानी 50 का आपका राइट आंसर है। 51 की बात कर ले तो त्राही तराही करना मुहावरे का अर्थ है बहुत बहुत दुखी होना, नाराज होना, क्रोध होना या रोना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आपका राइट आंसर रोना हो जाएगा। उसके बाद कान देना मुहावरे का अर्थ है, तो कान देना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान देना यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ये कह दिया जलाना मुहावरे का अर्थ है, तो रोशनी करना, मन चंचल होना, आनंद मनाना
बनाना या प्रकाशित होना, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद बनाना। उसके बाद एक पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ है दो कार्य एक साथ होना, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है जी चुराना, मुहावरे का अर्थ है दिल चुरा लेना, किसी काम से भागना, यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। ये काफ़ी आसान आसान मुहावरे। लकीर का फकीर होना, लंबा होना, परंपरावादी होना, फकीर होना या आधुनिकवादी परंपरावादी होना, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नायक शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर नय जोर एक हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है, तो उत्त जोर गम हो जाएगा, इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात कर ले जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगत जोर आनंद। उसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा करें तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो महाजोर इश्य यानी महाजोर अश्य यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। उसके बाद मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है, तो मनह जोर अहर यानी मनह जोर हर यानी ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद बात कर ले हम लोग जो है 62वें नंबर प्रश्न की, तो 62वां नंबर प्रश्न जो है हमारा 62वां नंबर प्रश्न जो है कमलेश शब्द का संधि विच्छेद है, तो कमल जोर इश यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। उसके बाद बात कर ले जगत शब्द का संधि, जगत शब्द का विशेषण है, तो जगत शब्द का आपका विशेषण हो जाएगा और 63 की अगर बात कर ले तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जगतिक। आधार शब्द का विशेषण है, तो आधार शब्द का विशेषण आपका हो जाएगा आधारित, यानी ऑप्शन नंबर 64 की अगर बात कर ले तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आधारित। उसके बाद 65वें नंबर प्रश्न की बात करें संस्कृत शब्द का विशेषण है, तो सांस्कृतिक यानी ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले अग्नि शब्द का विशेषण है, तो आग्नेय यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा करें तो दिन शब्द का विशेषण है, तो यहाँ पर आपका दैनिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फीसदी शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर उपसर्ग देखिए उपसर्ग वैसे शब्द को बोला जाता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उससे नए नए शब्द बनाए जाते हैं, तो यहाँ फीसदी क्या है, तो फी यहाँ पर जो है इसका आप कह सकते हैं कि जो है ये इसका ये है उपसर्ग है। बिन देखा शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर आप देखिए बिन जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद नाचीज शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ना यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर वाला हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है, यानी प्रत्यय बाद में लग करके किसी भी शब्द को पूरा करता है, या ध्यान रखिएगा उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद है खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरी। उसके बाद बात कर ले लिखावट शब्द में प्रत्यय है, तो आवट जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात कर ले 74वें नंबर प्रश्न की, तो निम्न में शुद्ध शब्द है, तो संसार है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, तो वाक्य है, तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद निम्न में शुद्ध शब्द है पुरुष, नीलकंठ, औरत और पारक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष। उसके बाद भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल का आपका 76वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर लें तो 76वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, दुनिया जहानी, सब अपना ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर ले सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो यहाँ पर जो है इसका 77वें नंबर प्रश्न का अगर हम लोग बात कर ले तो सभापत्नी। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितने है। इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, देखते हैं आप लोग कितना तैयार है अपने इस एग्जाम को देने के लिए। नायक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नायिका, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अधिनायक शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें आपका जो है अधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। अधिकार शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें जो है आपका अधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। उसके बाद बात कर ले लिखाई शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें आई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दौड़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो इसके में भी आपका जो है वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद मरता शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें आपका ता हो जाएगा। उसके बाद खिलौना शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपका अगर इसके राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औना। उसके बाद फ वर्ण का उच्चारण स्थान है फ की अगर बात कर ले तो ये आपके दंत और मूर्धा का यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मूर्धा है, यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। म का उच्चारण स्थान है म, तो म यह आपके होठ से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद थ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो थ की बात कर ले तो ये दंत जो है आपका इसका राइट आंसर है। उसके बाद बात कर ले ध वर्ण का उच्चारण स्थान ध भी आपका जो है सो दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। उसके बाद ग वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आप लोग ग को बोल करके देख लीजिए ग, तो यहाँ पर आपका क्या होगा कंठ से जो है इसको निकल रहा है ग, योर राइट आंसर। उसके बाद भ वर्ण का उच्चारण स्थान है भ की बात कर ले तो ये भी आपके ओष्ठ से हो रहा है इसका उच्चारण, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। त वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो त की बात कर ले तो त जो है आपका दंत है, यानी ऑप्शन नंबर ए।
सॉरी ऑप्शन नंबर बी दंत। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर ले तो ढ वर्ण का उच्चारण है ढ। ढ की बात कर ले ढ ढ, तो ढ जो है आपके जो है मुख्य रूप से ये भी कंठ से निकलने का काम हो रहा है। उसके बाद बात कर ले ख वर्ण का अगर उच्चारण स्थान है तो ख भी जो है आपके कंठ से निकलने का काम हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद छ वर्ण की अगर छ वर्ण का उच्चारण स्थान अगर देखा जाए तो छ की अगर बात कर ले तो ये जो है आपका मूर्धा है, यानी ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। यमुना शब्द कौन सा संज्ञा है, तो देख लीजिए ये किसी खास नदी की बात की जा रही तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मंत्री शब्द कौन सा संज्ञा है, तो मंत्री शब्द की अगर बात कर ले तो मंत्री शब्द जो है आपका आप कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा है। मंत्री में कई सारे मंत्री होते हैं, किसी स्पेसिफिक मंत्री की बात नहीं की जा रही है। मिठास शब्द कौन सी संज्ञा है, तो मिठास जो है तुम बताओ जी, मिठास शब्द कौन सी संज्ञा होगा। मिठास सब जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा क्योंकि ये भाव को बताने का काम कर रहा है। गुच्छा शब्द कौन सी संज्ञा बताओ जी, क्या होगा गुच्छा शब्द, समूहवाचक। समूहवाचक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समूहवाचक संज्ञा। देखिए हमारे घर के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। मोती शब्द कौन संज्ञा है, तो मोती शब्द जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कौन सी संज्ञा होगा जी, आप लोग कमेंट में बताएं मोती शब्द कौन सी संज्ञा। हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों का प्रिपरेशन कितना है। बस लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, चावल शब्द कौन सी संज्ञा, आप बताइए जी, चावल शब्द कौन सी संज्ञा है जी, बोलिए। चावल शब्द आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी, और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इतने क्वेश्चंस को अगर अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो निश्चित ही मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 30 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग इसी से करके आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है फ्रेंड्स, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके आंसर शीट को मिलाने के लिए या आंसर की को मिलाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।